सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। साहब के साथ और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के साथ एक शहर विकास के विषय पर बहुत ही अच्छी बैठक हुई, गहन चर्चा हुई। मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से हम लोगों को कहा है कि शहर की शिक्षा जो प्रणाली है उसमें जो हमारी पट संख्या घट रही है उसे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए 4 अच्छे विद्यालय बहुत जल्द बनेंगे, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए जब बात की गई तो तुरंत फोन करके 20 तारीख का समय लिया, जिसमें हम 400 बेड की हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल जो है जहां पर कसारा से लेकर के करजन तक के लोग आते हैं, वहां पर बनेगी। और जैसी हॉस्पिटल हमने एंटीरिया में दी है, ऐसी एक हॉस्पिटल 5 नंबर में भी गरीब लोगों के लिए मुफ्त में देंगे। 100 करोड़ के रोड की फाइल आज सैंक्शन हुई है और 32 करोड़ के वर्क ऑर्डर आ चुके हैं, जो हम 2 दिन में 3 दिन में कभी भी 1 नंबर से 5 तक जो कुछ वार्डों में अलग अलग जगह पर 32 करोड़ के हमारे वर्क ऑर्डर आ चुके हैं, जो हमारे खासदार जी ने सैंक्शन किए हैं, उनके वर्क ऑर्डर मिल चुके हैं। हम काम शुरू कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मार्केट का भी विषय हमने लिया हुआ है कि वहां पर भी एक अच्छा सुंदर मार्केट बनाएंगे, ताकि जिन लोगों का रोड वाइंडिंग में दुकान गया उन्हें हम दे सके। और हाउस फॉर डिसहाउस पर्सन के लिए भी हमने 4 ऐसे प्लाट शहर के चारों प्रभाग समिति में हमें ऐसी सूचना देनी है, जहां पर MMRDA के माध्यम से हम वहां पर बिल्डिंग बनाएंगे, ताकि भविष्य में कभी भी अगर हमें रोड वाइंडिंग करनी पड़े या इस शहर का विकास करना पड़े तो किसी को भी हम उनका कुछ ना कुछ जो हक है वो दे सके। इस प्रकार बहुत सारे काम हमारे सभी सदस्यों ने आपको बताया। सबसे अच्छा एक बताया कि झोपड़पट्टियों में क्लस्टर डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ताकि हम झोपड़पट्टी मुक्त शहर कर सके। तो हमने 4 स्थान ऐसे सूचना किए हैं और उसकी भी बैठक 21 तारीख को लगाई गई है। दत्तवाड़ी उल्लासनगर में गोपाल डॉक्टर के इधर वहां की सर्वे भी चालू है। शांति नगर का जो क्षेत्र है वहां की भी सर्वे हम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द इस शहर को सुंदर हरित शहर, गोल मैदान के बारे में भी हम हमारे सदस्यों ने बताया कि हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्स पार्किंग और बेसमेंट की पार्किंग भी ला रहे हैं, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है वो समाप्त होनी चाहिए। आने वाले दिनों में 2-2.5 वर्ष के अंदर इस शहर की काया पलट होगी, एक सुंदर शहर बनेगा। और हम सब मिलकर के, हमारी पूरी टीम, हमारे खासदार जी के सहयोग से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से विकास के कार्य निरंतर कर रहे हैं। खासदार जी के कहने पे अभी रिसेंटली कारपोरेशन की तरफ से जीबी में एक प्रपोजल भेजा गया कि पर्यावरण को देखते हुए कि जो लोग अगर सोलर एनर्जी सिस्टम घर पे लगाते हैं या उनको 1% अतिरिक्त टैक्स में छूट दिया जाएगा, और अगर रेन हार्वेस्टिंग भी वो करते हैं तो 1% और अतिरिक्त उनको छूट दिया जाएगा, मतलब 2% की उनको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ये हमारे खासदार जी की खास पहल थी। हमारे शहर के पर्यावरण को देखते हुए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब और हमारे लाडले खासदार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारे नेता पप्पू गलानी साहब के मार्गदर्शन में, राजेंद्र चौधरी साहब के सहयोग और तमाम हमारे साथी नगरसेवकों के साथ सहयोग से हमारी कल वहाँ पर बैठक हुई। आरोग्य सभापति की जो जिम्मेदारी खासदार साहब और पप्पू गलानी साहब इन्होंने दी है, सविताताई तोरने रगड़े, इनके माध्यम से उल्लासनगर की जो स्वास्थ्य हालात है, मध्यवर्ती रुग्णालयों को अगर हम देखें 1986 से जो मंजूरी आई है और 2002 से जो अप्रूवल्स है, उसके अनुसार 200 बेडेड वो हॉस्पिटल है उल्लासनगर में। केवल उल्लासनगर के नहीं तो यहाँ से पूरे करजत तक, शाहपुर, मुरबाड से लेकर काफी दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आरोग्य व्यवस्था सक्षम न होने के कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं या बहुत सारे लोगों को ठाड़ा या मुंबई रेफर होना पड़ता है। इसी मांग को लेकर आरोग्य सभापति सविताताई तोरने रगड़े ने 400 बेडेड हॉस्पिटल की जब मांग रखी तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि वहां पर आरोग्य मंत्री को तुरंत वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब और खासदार साहब ने वहां पर सूचना दी, फोन किया और 20 तारीख को स्वयं यहाँ पर आरोग्य मंत्री खासदार साहब यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और जो हमारा मध्यवर्ती रुग्णालय है इसको 400 बेडेड होना चाहिए, उसके लिए पहल उठाई जा रही है।
इसी के साथ साथ मेटरनिटी जो 4 नंबर में जो मेटरनिटी हॉस्पिटल है वहां पर 50 बेडेड वो मेटरनिटी हॉस्पिटल है, उसे 100 बेडेड करने के लिए भी वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए 20 तारीख को हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए दोनों अस्पताल का दौरा आरोग्य मंत्री और हमारे खासदार साहब करने वाले हैं। हमें खुशी है कि इस पर जल्द से जल्द और बहुत अच्छा सकारात्मक निर्णय आने जा रहा है। दूसरी बात, जिस पैनल से हम चुनकर आए हैं उस पैनल नंबर 12 में 2016 में जब फॉरेस्ट नाके से जो पाइपलाइन डाली गई वहां से की लोक संख्या के अनुसार 15 MLD की मांग सरकार ने की थी, लेकिन MIDC से केवल 10 MLD पानी मंजूर हुआ था। बढ़ती आबादी, बढ़ती रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार पानी काफी कम बढ़ रहा था। उसी के कारण फॉलोअर लाइनें अशोक नगर, आनंद नगर, वडलगांव, रेणुका सोसाइटी, अशोक सोसाइटी और इसी के साथ साथ पैनल नंबर 11 में भी पानी की काफी कमी की, लोगों को एक समय भी पानी नहीं मिल रहा था। तो जब नगर सेविका की तरफ से हमने 2 MLD पानी बढ़ाने की मांग की तो सचमुच मैं बता रहा हूँ कि ऐसा निर्णय मैंने कभी नहीं देखा। कल उप मुख्यमंत्री साहब ने स्वयं वहां के सीओ से बात की, वहां हमारे मंत्री सामंत जी से बात की और आपको मुझे बता दो गर्व हो रहा है कि आज 3 बजे अतिरिक्त 1 MLD पानी हमें छोड़ा गया है और दूसरे MLD का पानी भी जल्द से जल्द आपूर्ति करने की आश्वासन मिला है। मतलब पैनल 11 और 12 को 1 MLD पानी आज से ही बढ़कर मिला है। जो हमारा पैनल नंबर 11 और 12 है उन्हें अब पानी की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं खासदार साहब का, उप मुख्यमंत्री साहब का, पप्पू कलानी साहब, चौधरी साहब और हमारे तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे ऐसी सुविधाएं दी और हमारे शहरवासियों को ये आपने सौगात दी। माननीय पक्षाचे मुख्य नेते, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली उल्हासनगरमध्ये शिवसेनेचा महापौर निवडून आल्यानंतर शिवसेनेच्या माध्यमातून या उल्हासनगरचा विकास करण्यासाठी आणि त्या विकासाला गती देण्यासाठी कालची एक बैठक माजी आमदार पप्पू कलानीजी, जमनादास पुस्वानीजी, आमचे महेश शुक्रामणी, कमलेशजी निकम, सभापती आमचे बिट्टूभाई कलवंत सिंग सोहता, आम्ही सर्व या बैठकीला उपस्थित होतो। त्या बैठकीमध्ये शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करण्यात आली। मग स्वतःचं पाणी पुरवठा योजना असेल, या शहरामध्ये ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टर डेव्हलपमेंट असेल, या शहरामध्ये सगळेच रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाले पाहिजेत, त्यासाठी MMRDने दिलेला 100 कोटीचा निधी असेल, या शहरामध्ये जे राज्य सरकारचं स्वतःचं मध्यवर्ती रुग्णालय आहे त्या रुग्णालयाची व्यवस्था फार खराब आहे, ती व्यवस्था चांगली झाली पाहिजे म्हणून स्वतः या राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब येत्या 20 तारखेला त्या हॉस्पिटल या शहराचा मध्यवर्ती किंवा मेंटेनिटी हॉस्पिटल आहे 4 नंबरला त्याचा दौरा करतायत आणि त्यामध्ये जी काय त्रुटी आहे, जी काय कमी आहे आणि जी काय कमतरता आहे आणि जे काय केलं पाहिजे त्या दौऱ्यामध्ये जे काही लक्षात येईल, जे काही लोक त्यांच्या समस्या मांडतील त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल। त्याचबरोबर या शहरामध्ये बसेस सेवा जी आपण परिवहन सेवा सुरू केली त्याला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून काही बसेस येत आहेत, त्या बसेस कशा व्यवस्थित कुठल्या रूटवर चालल्या पाहिजेत या सगळ्या व्यवस्थितरित्या आम्ही या शहराच्या विकासासाठी चर्चा केली। त्यामध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा हा महत्त्वाचा मुद्दा साहेबांनी फार खूप सिरियसली घेतला आहे। खासदार साहेबांनी उल्हासनगरमध्ये MMRDच्या माध्यमातून क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या 4 ठिकाणी उल्हासनगर शहरामध्ये योजना राबवायची असं त्यांचं मानस आहे। उल्हासनगरमध्ये शिवसेना भाजपची युती आहे, मात्र सभात्याग करून नवीन लोक आलेले आणि त्यांच्या जोशमुळे कुठेतरी आम्हाला म्हणजे ती शिवसैनिक नाही पण शिवसैनिक दाखवत पुढे येतात अशा प्रकारची टीका भाजपकडनं करण्यात येते। नाही, ते भाजपाचं चुकीचं आहे। भाजपकडे पण जे कार्यकर्ते आलेले आहेत ते काही जुने नाहीत, RSS पासून आलेले किंवा आडवाणी आणि अटल बिहारींच्या BJP पासून आलेले नाहीत, त्यांच्याकडे पण इकडून तिकडून आलेले सगळे कार्यकर्ते आहेत। कोणीही कोणत्या पक्षामध्ये जातो आणि तो त्याचं काम करण्याचा प्रयत्न करतो, जो ज्या पक्षात असतो त्या पक्षाचा इमानदारीने काम करण्याचा प्रयत्न करतो। काँग्रेसला इकडे विरोधी पक्ष नेता म्हणून दिलेला आहे आणि एकच नगरसेवक असताना आम्हाला त्याची माहिती नाही म्हणून त्यांनी खंत व्यक्त केली। नाही, विषय असा आहे की विरोधी पक्ष नेता कोणाला केला जातो, जो विरोधी पक्षाचा असतो तो विरोधी पक्ष म्हणून निवडून आलेला असतो त्याला विरोधी पक्ष केला जातो। त्यांना विरोधी पक्ष केलं, जर तुम्ही म्हणता आम्ही युतीमध्ये सत्तेत आहे मग तुम्हाला विरोधी पक्ष नेता कसं काय दिले जाईल आणि तुम्ही कसं काय घेऊ शकता? वंचितला देण्यात यावं असं सांगतं। ठीक आहे ना, वंचितला द्यायचं, वंचितचं आणि काँग्रेसचं काहीतरी समेट झाला असेल, त्यांनी ठरवलं असेल आम्हाला नको काँग्रेसला द्या, आम्ही काँग्रेस बरोबर आहोत असं काही झालं असेल आणि म्हणून काँग्रेसला देण्यात आलं आणि काँग्रेसनी
ते घेतलेलं आहे. सभात्याग करणं म्हणजे तुम्ही सत्तेत असून या संदर्भात तुम्ही काय मेसेज सभा त्याग करण्याचं कारण तुमच्या माध्यमातून आम्ही ऐकलं. ते कारण किती छोटंसं कारण आहे. एक दिवस अगोदर तुम्ही बैठकीला बसता आणि एक दिवस आपण सगळ्या विषयावर चर्चा करतो आणि सगळे विषय त्यांचे आम्ही पटलावर जे विषय ते विषय आम्ही त्यांच्या मंजुरीला घेतो आणि सगळी चर्चा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सभात्याग करता छोट्याशा कारणासाठी की आम्हाला विश्वासात घेऊन अजेंडा काढला नाही. अरे जेव्हा आमच्या गटनेत्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जरी कल्पना दिली नसेल किंवा देण्यात आली असेल, दिली होती, तुम्ही लक्षात दिलं नाही, तुम्हाला फोन केला होता, तरीही तुम्ही ते कारण छोटंसं कारण दाखवून सभात्याग करतायत. विकास महासभा महिन्यातून एकदा होते आणि महासभेच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचे मुद्दे घेतले जातात, पण तुम्ही सभात्याग करून शहराचा विकास करायचा नाही असं तुमचं मत असं आहे, असं आम्ही गृहीत धरतो. देखिए, कल मुंबई के नंदनवन स्थान घर पर निवास स्थान पर माजी आमदार पप्पू कलानी जी, शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, स्थायी समिति के अध्यक्ष हमारे बिट्टू भाई, बुल्लर महाराज जी, दिलीप गायकवाड़ जी, जमुना दास पुरस्वानी, महेश शुक्रमानी, शिवाजी रगड़े, हमारे साई पार्टी के नगर सेवक दुधानी जी, तमाम साथियों ने मिलकर वहाँ पर एक मुलाकात ली और शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शहर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क, ओन सोर्स, उल्लासनगर की महानगर पालिका की इमारत, उसी के साथ साथ रीडेवलपमेंट कि शहर में जो एडीटीपी नहीं है, एडीटीपी लाकर उल्लासनगर शहर के रीडेवलपमेंट की फाइल जल्द से जल्द होनी चाहिए. महानगर पालिकाओं में कमतरता जो ऑफिसर्स हैं, डीएमसी वर्ग के जो ऑफिसर्स नहीं हैं, उनको और ऑफिसरों की मांग की गई. उल्लासनगर शहर में पानी के 2 MLD पानी बढ़ाया जाए, उससे 11 नंबर और 12 नंबर पैनलों में जो हमारे शिवाजी रगड़े जी है उनकी जोरदार मांग थी. उसी के साथ साथ हमारे शहर की सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात दुर्भाग्यपूर्ण है, उसी के ऊपर कामगार हॉस्पिटल का जो बन चुका है उसका उद्घाटन किया जाए. उसके लिए आने वाले 20 तारीख को खासदार महोदय के साथ में महाराष्ट्र राज्य के सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे जो मिनिस्टर है, आरोग्य मिनिस्टर, वो भी 20 तारीख को दौरे पर आ रहे उल्लासनगर शहर में. तो पूरे शहर में शिवसेना का महापौर है और महापौर के तौर पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं. पप्पू कलानी जी की जो बैठक कल हुई है नंदनवन में, वहाँ पर 2 घंटा बैठक चली और बैठकों पर सभी शहर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर शिवसेना के तमाम नेतागण पप्पू कलानी जी ने चर्चा की और चर्चा पर यह हुआ है कि तुरंत महाराष्ट्र सरकार के सभी जो ऑफिसर्स हैं उनको आदेश दिए गए और MMRD के तौर पर 100 करोड़ रुपए के लागत से रोडों की मंजूरी मिली है और टेंडर उसका होने जा रहा है. के व्यापारियों की समस्या उठाई गई, क्या है मामला? देखिए, अंबरनाथ में जो शिव मार्केट है उसको नोटिस दिया गया था. जो सभी व्यापारी जो है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के पास उन्होंने गुहार लगाई थी. अंबरनाथ, पाचोरा और कोल्हापुर तीनों जगह पर यूडी मिनिस्टर होने के नाते उप मुख्यमंत्री साहब ने उसके ऊपर बैठक बुलाई गई है. तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो, पप्पू कलानी जी की मांग थी कि यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो उनको पुनर्वसन करने की पहले उनके ऊपर पुनर्वसन किया जाए. उनकी दुकानें टूटती है तो उनको दुकानें दिया जाए. उसके ऊपर अंबरनाथ के CEO, पाचोरा के हमारे आमदार जो है पाटिल जी, उनको संपर्क किया गया और कोल्हापुर के कमिश्नर, उनको हेयरिंग लगाने के आदेश जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दी है. उसकी जो पूरी रूपरेखा है आदरणीय पप्पू कलानी जी, महेश शुक्रमानी जी और जमुना दास पुरस्वानी जी, पूरे महाराष्ट्र भर में सिंधी समाज को एकत्रित करने का जो निर्णय है वो एकनाथ शिंदे साहब ने आदरणीय पप्पू कलानी जी और महेश शुक्रमानी जी के ऊपर रखा हुआ है कि पूरा सिंधी समाज जो है वो शिवसेना पार्टी की तरफ आकर्षित करके पूरे समाज को एक साथ एक मंच पर लाकर शिवसेना को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक मजबूत करने के लिए भी जवाबदारी जो है आदरणीय पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी गई है. 20 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? 20 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं उल्लासनगर के अंदर. महानगर पालिका पर भी वो आएंगे और महानगर पालिका में सभी विभागों का दौरा किया जाएगा. सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाएगा कि किस तरीके से DPR, क्योंकि हमें उल्लासनगर शहर में स्कूल्स बनाने हैं. शहर के अंदर सीमेंट कंक्रीट के रोडों का काम चल रहा है. VTC मैदान का जो काम चल रहा है वो स्लो गति में, उसको फास्ट गति देने के लिए उसका ब्यौरा लिया जाएगा. उल्लासनगर शहर में ओन सोर्स के कामों की गति देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से जो केंद्र शासन की तरफ जो फाइल गई राज्य की तरफ से, उसके ऊपर एक बैठक लगाई गई है. उल्लासनगर के अंदर सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा किया जाएगा. कामगार हॉस्पिटल जो बन चुका है खासदार महोदय के अथल प्रयासों से, उसके ऊपर दौरा करके एक अथल प्रयासों से पूरे दौरे के माध्यम से उल्लासनगर में रुके हुए कामों को, विकास को गति दी जाएगी. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.